लेकिन ये दिव्य दृष्टि हमेशा नहीं रहती, इस बात को भी समझना है। वो विद्याराम फिर गांव छोड़ करके चला गया कुंडोल, आगरे में गांव है कुंडोल, वहां चला गया। उसका ये क्रम टूट गया, क्योंकि गुरु के सामने बात कुछ और होती है। गुरु के पास कहीं चले गए, अपने 84 के धंधे में लग गए। अब उनका ध्यान उधर नहीं रहा। अरे 3-3 घंटे बैठते। अब उन्होंने 2-3 महीने के बाद ध्यान लगाना शुरू किया, लग गया। एक बार ऐसा हुआ 6 महीने तक ध्यान नहीं किया। अब ध्यान में बैठ गए तो ध्यान में मन ही ना लगे, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखे, मन आंख बंद करे तो कुछ नहीं दिखे। अब उसका ध्यान चला गया, गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव ने कहा, विद्याराम तेरी ध्यान की स्थिति क्या है? कि महाराज अब तो मुझे कुछ नहीं दिखता, ब्लैक दिखता, काला दिखता। बोले कैसे हुआ ये? तुम बड़े अच्छे अभ्यासी थे, बड़े ध्यान में बैठते थे 3-3 घंटे लगातार एक ही आसन में। तो उसने कहा, महाराज जी मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, तो बीच बीच में मैंने छोड़ दिया। एक बार 2 महीने छोड़ दिया, फिर भी ध्यान रखा। एक बार ऐसे हुआ 6 महीने के बाद फिर ध्यान लगाने की कोशिश, 6 महीने में इसी चक्कर में लगा रहा, मेरा ध्यान ही नहीं। तो गुरु जी के ध्यान को गुरु जी मजाक में, ध्यान अरे तेरी बड़ी गलती है, ध्यान को लगना चाहिए था, और ध्यान लगा नहीं तो हम क्या करें? कहने का मतलब साधकों की एक चेतावनी, जो नियमित अभ्यास करते हैं वो कामयाब होते हैं, जो अभ्यास छोड़ देते हैं उनको फिर 0 से शुरू करना है। ध्यान तो ऐसे मेरे कहने का मतलब बड़े बड़े साधक तैयार हुए गाँव में। उस समय गुरुदेव की कृपा की लहर थी। टाट बाबा है ना, राधे श्याम टाट बाबा नहीं गुजर, रघुनंदन प्रसाद टाट बाबा फिरोजाबाद, उन पे गुरुदेव की बड़ी कृपा थी और थोड़े गुरु भक्त थे। वो पूरी रात गुरुदेव की चौकीदारी करते। लोग उस समय डाकू भी आया करते, घोड़ों पर चढ़ करके डाकू लोग आया करते, लूटा करते, तो आश्रम की तरफ भी आ जाते थे। वो त्रिशूल लेकर के रघुनंदन प्रसाद सारी रात चौकीदारी करते, कहीं गुरु जी की तरफ ना आ जाए, गुरु जी को कोई चोट ना पहुंचाए, गुरु जी का सामान ही ले जाए। डाकू का क्या है? तो ग्रुप में रहते हैं, घोड़े में रहते हैं, बड़े बदमाश होते हैं, बंदूक वाले होते हैं, तो वो सारी रात त्रिशूल लेकर के गुरु की सेवा में रहते। इसका परिणाम ये हुआ कि उनको दिव्य दृष्टि मिली। बहुत सारी घटनाओं को कहते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कहने का मतलब है जो साधक गुरु भक्ति से ओतप्रोत रहता है उस पर कृपा होती है, और जो साधना में लगा रहता है गुरु के कांटेक्ट में बना रहता है। जब हम छोड़ देते हैं अपनी साधना को तो हम 0 हो जाते हैं, 0 से 0 हो जाते हैं, हमारा मन खाली हो जाता है, ताकत शून्य हो जाता है। मन की ताकत हमारी राग द्वेष लड़ाई झगड़े में समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए, और यही हमारे लिए कल्याण का कारण है। थोड़ा सा और लोग बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा त्रिकाल जी भी बोलना चाहते हैं, उसके बाद थोड़ा मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि समाप्ति का दिन है, थोड़ा बोलना चाहिए। अब 5-7 मिनट त्रिकाल जी भी कुछ संस्मरण को याद आ रहे हैं, हरि सिंह से संबंधित, अपने से संबंधित, गुरु जी से संबंधित,